हेलो, दिस इज एनके मिश्रा एंड यू आर वॉचिंग एनके मिश्रा क्लासेज। आज इस वीडियो में आप सीख रहे हैं टोटल 5 इंग्लिश स्ट्रक्चर्स, लेकिन हम चला रहे हैं 500 इंग्लिश स्ट्रक्चर्स का सीरीज, जिसमें टोटल 500 इंग्लिश स्ट्रक्चर्स सीखना है, लेकिन धीरे धीरे सीखना है ताकि हर कुछ को समझते हुए चलना है, प्रैक्टिस करते हुए चलना है ताकि आप इंग्लिश बोलना और लिखना सीख सकें। तो आज बिल्कुल आसान है, लेकिन आपको हम जो सेंटेंस बता रहे हैं इससे मन में सोचना है कि आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। जैसे मान लीजिए, अगर आप बोलते हैं कि उससे बातें करना ही बेकार है, गुस्सा में बोलते हैं कि उससे बातें करना ही बेकार है, या फिर वह देखने में बंदर जैसा लगता है, मेरा उससे बात करने का मन नहीं है, या फिर जी करता है उसका सिर फोड़ दूँ, मैं गाना सुनने का शौकीन हूँ। इन सब को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे सोचिए और एक एक करके हम बताते हैं, उसे देखिए। इस वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी करेंगे, तो ज़रूरी है कि थोड़ा सा ध्यान से देखिए, क्योंकि कई बार आपका आंसर गलत भी होता है। कई लोग जब आंसर देते हैं मेरे पूछे गए क्वेश्चन का तो गलत भी होता है। तो इसलिए करना क्या है कि आप उसे सही से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, और जो भी पूछे बिल्कुल सही से आंसर देने का प्रयास कीजिए। हम एक एक करके यहाँ से देखते हैं। जैसे उससे बातें करना ही बेकार है, आप आपस में बात कर रहे हैं कि भाई उस व्यक्ति से बातें करना ही बेकार है। लेकिन इतना ही नहीं, जब भी आप किसी चीज़ के बारे में, किसी एक्शन के बारे में, किसी काम के बारे में आप बता रहे हैं कि ये काम करना बेकार है और इससे कोई फायदा नहीं है, किसी भी काम के बारे में, जिससे आप बोलते हैं ना कि झूठ बोलना बेकार है, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है, अभी इस समय वहाँ जाना बेकार है, वह नहीं मिलेगा, ऐसा बोलते हैं, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? बिल्कुल सिंपल है। स्ट्रक्चर का मतलब है कि आपके जुबान पर होना चाहिए, इसे बिल्कुल आप अपने जुबान पर सेट कर लेंगे। जैसे अगर इस तरह का सेंटेंस बोलना होगा तो आप इसके लिए इट्स नो यूज को दिमाग में रखेंगे, इट्स नो यूज, और उसके बाद जीरन का यूज करेंगे, मतलब वर्ब में आईएनजी का प्रयोग कर देना है। तो कैसे बोलेंगे? मान लीजिए हम बोलते हैं इट्स नो यूज टॉकिंग टू यू, मतलब तुमसे बातें करना ही बेकार है, उससे बातें करना ही बेकार है। अगर मान लीजिए उससे है तो हम बोल सकते हैं हिम, हर, देम, उन लोगों से बातें करना ही बेकार है, इट्स नो यूज टॉकिंग टू देम, उससे बातें करना ही बेकार है, इट्स नो यूज टॉकिंग टू हिम, टॉकिंग टू हर, तुमसे बातें करना ही बेकार है, इट्स नो यूज टॉकिंग टू यू, ऐसे बोल सकते हैं। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर हम इट्स नो यूज सिटिंग हियर, मतलब यहाँ बैठना बेकार है, यहाँ बैठने से कोई फायदा नहीं है। इट्स नो यूज टेलिंग लाइज, झूठ बोलना बेकार है, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। मान लीजिए कोई बच्चा झूठ बोल रहा है, आप उसे समझाते हैं कि झूठ बोलना बेकार है, इट्स नो यूज टेलिंग लाइज। इट्स नो यूज किलिंग टाइम, किलिंग टाइम का मतलब समय को मार देना नहीं, बल्कि समय बर्बाद करना। तो इट्स नो यूज किलिंग टाइम, समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। इट्स नो यूज क्रिटिसाइजिंग अदर्स, जब दो चार लोग बैठ जाते हैं आपस में तो किसी न किसी की आलोचना शुरू हो जाती है, चाहे कोई पॉलिटिकल पर्सन हो, कोई पड़ोसी हो, किसी न किसी का आलोचना शुरू हो जाता है। तो हम वैसा नहीं करेंगे। हम उस समय क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे इट्स नो यूज क्रिटिसाइज अदर्स, मतलब है कि दूसरों की आलोचना करना बेकार है, दूसरों की आलोचना करने से कोई फायदा नहीं है। आप देखेंगे कि अधिकांश लोग जब भी दो चार लोग बैठते हैं तो किसी न किसी की आलोचना करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। इसी के साथ में हम और देखेंगे, जैसे वह देखने में बंदर जैसा लगता है, किसी भी व्यक्ति के बारे में, जैसे मान लीजिए कोई किसी तरह दिखता है, किसी के जैसा दिखता है, तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे? सिंपल तरीके से किसी भी सब्जेक्ट के साथ में लुक लाइक का यूज़ करेंगे। लुक लाइक एक साथ वर्ड आएगा, लेकिन याद रखना है कि हम टेंस के रूल के अनुसार लुक के साथ में हम वर्ब फॉर्म्स को याद रखेंगे। मान लीजिए थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, ही, सी, इट, ए नेम है, तो उसके वर्ब में एस, ईएस का प्रयोग तो करते हैं, तो हम बोलेंगे और उसके साथ क्या यूज़ करेंगे हम इसमें देख लेते हैं। जैसे देख लेते हैं, ही लुक्स लाइक अ मंकी, वह बंदर जैसा दिखता है, ही लुक्स लाइक अ मंकी, वह बंदर जैसा दिखता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि मैं यहाँ पर लुक्स का प्रयोग टेंस के अनुसार किया गया है। जैसे थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पर वर्ब 1 न होकर के वर्ब 5 का यूज़ करेंगे। और वर्ब 5 कैसे होता है? जब भी किसी वर्ब में एस या ईएस का यूज़ करते हैं, मान लीजिए वर्ब के लास्ट में कोई वॉवेल है तो हम ईएस का यूज़ कर देंगे, नहीं तो एस का प्रयोग होगा। शी लुक्स लाइक एन एक्ट्रेस, किसी के बारे में, किसी एक लड़की के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई वह देखने में एक्ट्रेस की तरह लग रही है, मतलब
एक्ट्रेस का मतलब अभिनय करने वाला। तो शी लुक्स लाइक एन एक्ट्रेस, वह देखने में एक्ट्रेस की तरह लगती है या लग रही है। कोई ज़रूरी नहीं है कि अब यहाँ पर मान लीजिए हम बोलते हैं कि वह बंदर जैसा लग रहा है, तो इसका मतलब क्या है? हम ऐसा नहीं बोल सकते ही इज़ लुकिंग लाइक। हाँ, अगर टेम्पोररी एक्शन है, अभी जस्ट कुछ ऐसा काम किया उसने कि बंदर जैसा दिख रहा है, ऐसा कुछ पहन लिया, ऐसा एक्टिंग ऐसा अभी कर रहा है कि बंदर जैसा दिख रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ही इज़ लुकिंग लाइक अ मंकी। लेकिन अगर कोई खराब दिखता ही है, मान लीजिए किसी तरीके से दिखता है, तो हम बोल सकते हैं, तो हम इससे प्रेजेंट पे ही बात करेंगे। शी लुक्स लाइक एन एक्ट्रेस, अब अभी तो जस्ट नहीं दिख रही है, बल्कि कोई स्मार्ट है, ब्यूटीफुल है, तो दिखती है सुंदर, तो उस कंडीशन में हम लुक्स लाइक का यूज़ करेंगे। द चाइल्ड डजंट लुक लाइक हिज फादर, हम किसी बच्चा के बारे में बोल रहे हैं कि यह बच्चा अपने पिताजी की तरह नहीं दिखता है, यह बच्चा अपने पिताजी की तरह नहीं दिख रहा है, नहीं दिखता है। और उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? टेंस तो याद रखेंगे, डजंट लुक लाइक का प्रयोग कर रहे हैं तो हम ऐसा करेंगे। नेक्स्ट है दे लुक लाइक फॉरेनर्स, हम कुछ लोगों के बारे में बात कर रहे हैं कि वे लोग विदेशियों की तरह दिखते हैं, वे लोग विदेशियों की तरह दिखते हैं, तो हम यहाँ पर दे लुक लाइक फॉरेनर्स बोलेंगे। नेक्स्ट है हु डज ही लुक लाइक, वह किसके जैसा दिखता है। कुछ सेंटेंस थोड़ा सा हार्ड जैसा लगेगा, जब भी आप बोलने का प्रयास करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर ही कुछ हार्ड लगेगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, हु डज शी लुक लाइक, वह किसके जैसा दिखता है। तो यहाँ पर हम हु के साथ जब भी हम इस तरह का यूज़ करेंगे तो लाइक अंतिम में होगा। लेकिन हम अगर होम के साथ यूज़ करना चाहेंगे लुक लाइक को, तो लाइक होम का प्रयोग करना होगा। और इसी तरीके से फिर हम आगे चलते हैं, देखेंगे यहाँ पर मेरा उससे बात करने का मन नहीं है, मेरा उससे बात करने का मन नहीं है। अगर आप टेंस जानते हैं, आप कुछ वर्ड्स स्टॉक है, तो किसी भी चीज़ को अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। मान लीजिए कि आप बोलते हैं कि मेरा उससे बात करने का मन नहीं है, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू हिम, माई इंटेंशन इज, या क्या बोल सकता है, आई डोंट इंटेंड टू टॉक टू हिम, या फिर माई इंटेंशन इज़ नॉट टू टॉक टू हिम, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन आप कई तरीके से बात कर सकते हैं, क्योंकि जब आप इंग्लिश जानते हैं तो कई तरीके से बोल सकते हैं। लेकिन क्या यहाँ पर क्या है कि रिलक्टेंट टू का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी काम करने के अनिच्छुक हैं आप, मतलब आप कोई काम नहीं करना चाह रहे हैं, किसी विशेष काम में आपकी रुचि नहीं है, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग अ पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर एक्शन, तो उस कंडीशन में आप क्या है कि रिलक्टेंट टू का प्रयोग कर सकते हैं। क्या करेंगे? रिलक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक होना, किसी भी सब्जेक्ट के साथ में इसका यूज करेंगे। जैसे आई एम रिलक्टेंट टू टॉक टू हिम, मेरा उससे बात करने का मन नहीं है का मतलब है कि आई डोंट वांट टू टॉक टू हिम बोल सकते हैं। लेकिन अब क्या है कि ये बिल्कुल सिंपल है, सिंपल स्ट्रक्चर्स है जो इनिशियल स्टेज में है, जो शुरुआती दौर में है, और उसे कितना फायदा होगा कि टेंस न जानने के बावजूद भी वो बोल सकता है कि मेरा इस काम को करने का मन नहीं है, मेरा वहाँ जाने का मन नहीं है, मेरा उससे बात करने का मन नहीं है। ये फायदा होता है। छोटी छोटी ऐसी बातें हैं कि आप टेंस नहीं जानने के बावजूद भी इंग्लिश बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, बेसिक कंसेप्ट हर कुछ का क्लियर होना चाहिए, टेंस ही नहीं बल्कि मॉडल का, ऑक्सिलरीज वर्ब जितने भी हैं, या फिर पैसिव सेंटेंस का, नरेशन का, हर कुछ का थोड़ी बहुत कंसेप्ट तो क्लियर होने चाहिए लिखने और बोलने के लिए। शी इज रिलक्टेंट टू मैरी यू, वह तुमसे शादी करना नहीं चाहती है, वह तुमसे शादी करने का इच्छुक है, उसका मन नहीं है। दे आर रिलक्टेंट टू मीट यू, मतलब वे लोग तुमसे मिलना नहीं चाहते हैं। मतलब ये टोटल सेंटेंस है, नॉट इसमें हिडन है और हम इसमें नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे वे लोग तुमसे मिलना नहीं चाहते हैं, दे आर रिलक्टेंट टू मीट यू, तो निगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद वी आर रिलक्टेंट टू वोट फॉर द पार्टी, वी आर रिलक्टेंट टू वोट फॉर द पार्टी का मतलब है कि हम लोग इस पार्टी को वोट देना नहीं चाहते हैं, हम लोग इस पार्टी को वोट देना नहीं चाहते हैं। शी इज रिलक्टेंट टू कम टूडे, और उसे आज आने का मन नहीं है। शी इज रिलक्टेंट टू कम टूडे, उसे आज आने का मन नहीं है का मतलब क्या हुआ कि शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन कमिंग टूडे, या शी डजंट वांट टू कम टूडे, हर इंटेंशन इज नॉट टू कम टूडे। तो कई तरीके से बोल सकते हैं, अगर आपका बेसिक ठीक है तो कई तरीके से इंग्लिश बोल सकते हैं।
और इसीलिए अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स को बता रहे हैं कि किसी भी चीज़ को आप जैसे मन हो आप बोलेंगे और वो सही होगा। जैसे जी करता है कि उसका सिर फोड़ दूं, तो अब यहाँ पर भी क्या है, जैसे आई वॉन्ट टू हिट एट हिज हेड, तो ऐसे बोल सकते हैं, मतलब माई इंटेंशन इज टू हिट हिज हेड, अपने इरादा को व्यक्त कर सकते हैं, अपने इंटेंशन को व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमने आपको सिखाया यहाँ पर कि फील लाइक का प्रयोग कर सकते हैं, और फील लाइक में भी आप वही यूज़ करेंगे कि वर्ब को समझेंगे, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर होगा, उसके साथ आप वर्ब 5 का यूज़ करेंगे। जिससे हम बोलेंगे आई फील लाइक हीटिंग हिज हेड, का मतलब है कि मन करता है, जी करता है, दिल करता है कि उसके सिर फोड़ दूँ या पत्थर फेंकूं, कुछ भी करूं। तो जब भी आपको मन करता है किसी काम को करने का, तो उसमें आप क्या करेंगे, बोलिए, फील लाइक का यूज़ करेंगे। आई डोंट फील लाइक टॉकिंग टू एनीवन, मेरा किसी से बात करने का मन नहीं है। जैसे आप बोलते हैं ना कि आई एम रिलक्टेंट टू टॉक टू एनीवन, इसका मतलब यही हुआ कि मेरा किसी से बात करने का मन नहीं है। आई डोंट वांट टू टॉक टू एनीवन, मेरा किसी से बात करने का मन नहीं है। आई डोंट इंटेंड टू टॉक टू एनीवन, मेरा किसी से बात करने का इरादा नहीं है, मन नहीं है। माई इंटेंशन इज नॉट टू टॉक टू एनीवन, मेरा किसी से बात करने का मन नहीं है। मैं किसी तरीके से बोल सकता हूँ, एक किसी एक बात को अनेक तरीके से बोली जा सकती है, तो इसका ध्यान रखेंगे। शी डजंट फील लाइक टॉकिंग टू यू, उसे तुमसे बात करने का मन नहीं है। बस इतना याद रखना है कि फील लाइक का प्रयोग करेंगे तो मेन वर्ब की तरह फील लाइक को हम यूज़ करेंगे, लेकिन फील के बाद ही हम इसमें कुछ चेंजिंग कर सकते हैं। मान लीजिए थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, उसे चाय पीने का मन है, तो शी फील्स लाइक टेकिंग टी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, डू यू फील लाइक टेकिंग टी, क्या आपको चाय पीने का मन है, क्या आप चाय पीना चाहते हैं, तो ऐसे आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, डू दे फील लाइक मीटिंग मी टूडे, क्या वे लोग मुझसे आज मिलना चाहते हैं, क्या उन लोगों को आज मुझसे मिलने का मन है, ऐसे बोल सकते। तो आप समझते हैं कि किसी भी चीज़ को कई तरीके से बोला जा सकता है, तो ज़रूरी है कि आप मेरे साथ बने रहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं, देखिए अगर आप चाहें तो अभी भी हमारे जितने भी वीडियोज़ हैं करीब 1000 स्ट्रक्चर्स सब में बताया जा चुका है। अगर आप चाहें तो बहुत सारे वीडियोस को देख करके आप उससे स्ट्रक्चर्स को लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारी बात है। लेकिन अभी अगर चाहते हैं कि फिर से हो, तो आप मेरे साथ बने रहेंगे, और प्रत्येक वीडियोस में 5 स्ट्रक्चर्स बता करके करीब 500 स्ट्रक्चर्स तो अभी बताना है। बीच बीच में प्रयास करेंगे कि वोकैबुलरीज भी जो इम्पॉर्टेंट है, खासकर रिलेटेड वर्ड्स, कोई एक वर्ड है उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होंगे, जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स होंगे, हम बताने का प्रयास करेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे मैं गाना सुनने का शौकीन हूँ। अब क्या है कि हॉबी होता है कि मेरी हॉबी ये है, मुझे काम करना अच्छा लगता है, तो उस कंडीशन में भी आप बोल सकते हैं। और उसमें हम क्या करेंगे, फॉन्ड ऑफ का यूज़ करेंगे। फॉन्ड ऑफ का यूज़ करेंगे किसके साथ में, वर्ब टू बी के साथ में। मान लीजिए ईज, आर, एम, वॉज एंड वर का यूज़ करके आप फॉन्ड ऑफ का यूज़ करेंगे। बिल्कुल सिंपल है। तो आई एम फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक का मतलब क्या हुआ कि मैं गाना सुनने का शौकीन हूँ। और गाने का क्या होगा, मान लीजिए मैं गाना गाने का शौकीन हूँ। अच्छा, गाना गाने की बात होगी तो आप में से कितने लोग गाना गाना जानते हैं, अभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर थोड़ा सा भी गाना गाना जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और कभी वीडियो का बना करके मेरे नंबर पर, आपको नंबर मिल जाएगा, तो नंबर पर आप कभी भेजिए, देखेंगे आप कितना सा गाना गाते हैं। तो देखिए, आई एम फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक, मैं गाना सुनने का शौकीन हूँ, मुझे गाना सुनना अच्छा लगता है। अगर आप बोलते हैं कि गाना गाने का शौकीन हो, तो आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग बोल सकते हैं, फॉन्ड ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग। उसके बाद क्या है, जैसे आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी, मैं चाय पीने का शौकीन नहीं हूँ। मान लीजिए पर्सनली मेरा ही ले लीजिए, तो कभी कोई दोस्त लोग आ गया तो चलो भाई उसके साथ पी लेते हैं, लेकिन ऐसे किसी हैबिट नहीं है। चलिए, शी इज़ फाउंड ऑफ ईटिंग फ्रूट्स का मतलब है कि उसे फल खाने का शौक है, या वह फल खाने का शौकीन है। वी आर फाउंड ऑफ डूइंग सोशल सर्विस, हम सभी सामाजिक सेवा करने के शौकीन हैं, का मतलब अच्छा लगता है, समाज सेवा करके सुकून मिलता है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं। आर यू फाउंड ऑफ वॉचिंग मूवी, क्या आप फिल्म देखने के शौकीन हैं, तो किसी भी चीज़ के शौकीन की बात है तो आप उसमें फॉन्ड ऑफ का यूज़ कर सकते हैं, और किसी भी हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब का यूज़ कर सकते हैं उसके साथ में। चलिए, अब बारी है आपसे सवाल करने की, जैसे समय बर्बाद करना बेकार है,
कुछ ऐसे सेंटेंस है जो आपको अपने ज़ुबान पर रखना होगा, अपने ज़ुबान पर रखिए ताकि बोलते समय सोचना नहीं पड़े। इंग्लिश में यही सबसे बड़ी चीज़ है कि जो जितना अधिक इंग्लिश बोलता है उसके ज़ुबान पर स्ट्रक्चर्स उतना ही फिट रहता है, एग्जिस्टेड होता है, मतलब उसे सोचना नहीं पड़ता। लेकिन जब आप सोचते हैं कि हमें ये बोलना है तो आप दिमाग में ट्रांसलेट करने लगते हैं, वर्ड खोजने लगते हैं कि ये बोलने के लिए कौन सा वर्ड होगा या फिर इस सेंटेंस को बोलने के लिए कैसा ग्रामर का यूज़ करना होगा। लेकिन यही सब चीज़ जब आपके ज़ुबान पर रहता है तब सोचना नहीं पड़ता। जैसे समय बर्बाद करना बेकार है, किसी बच्चों को, दोस्त को बोल सकते हैं कि समय बर्बाद करना बेकार है, तो इससे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे हम पहले बता भी चुके हैं। गलत नहीं होना चाहिए। आप प्रयास कीजिए कि लिखिए। हाँ, अगर गलत होगा भी तो टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि जो गलती करेगा वही सीखेगा, और जो गलती करेगा ही नहीं क्या सीखेगा। तो गलती करना भी ज़रूरी है। तो चलिए, जो मन है जैसे है आप लिखिए। आपके एक एक कमेंट को हम पढ़ते हैं, आपके नाम तक जुबान पे याद रहता है, इसलिए कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, इस वीडियो को शेयर करने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।